कराची नेशनल स्टेडियम में एक बार फिर से हम मौजूद हैं और एक बार फिर से आपको कराची नेशनल स्टेडियम के रेनोवेशन की अपडेट देने आए हैं। और आज हम कंपेयर करेंगे कराची नेशनल स्टेडियम के काम को और लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के काम को कि दोनों स्टेडियम का काम कितने पैमाने तक पहुंचा है और दोनों स्टेडियम के काम में कितनी तेज़ी आई है। इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूँ। आपको अगर मैं अपने कैमरे से दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये काम की जगह है जहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची और कज़ाफ़ी स्टेडियम में अगर कंपेरिजन किया जाए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम खासा तेज़ किया जा रहा है। तमाम तर इनक्लोजर वहाँ तोड़ दिए गए। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि सारे काम किए जा रहे हैं, जबकि कराची स्टेडियम में इस वक्त आप देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पे काम 2 हफ्ते बाद भी हम आ रहे हैं तो वही फाउंडेशन का वर्क हुआ वही पिलर्स लगे हैं। कहा जा रहा था स्क्रीन हटाई जाएगी, डिजिटल स्क्रीन हटाई जाएगी, वो भी नहीं हटाई गई। सितंबर भी ख़त्म हो गया है, अब 3 से 4 महीने रह गए हैं, जिसमें ICC का वफ्द भी आया, उसने भी डेडलाइन दे दी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी डेडलाइन दी। तमाम तर जो प्रायोरिटी है वो लाहौर की है, कराची ऐसा लग रहा है कि प्रायोरिटी नहीं है। कराची स्टेडियम में बाकायदा तौर पर काम किया जाना था। इस काम को शुरू हुए भी 1 महीना हो गया, लेकिन अब भी उस रफ्तारी से काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है लेकिन तेज़ काम नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे शायकीन ये भी कमेंट कर रहे हैं कि काम स्लो है। जी बिल्कुल, हम आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कोशिश की जा रही है काम करने की, लेकिन जो आप सोच रहे हैं, जहाँ आपकी सोच जा रही है, उस हिसाब से काम वाकई में नहीं हो पा रहा। अब इस वक्त एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये इस जगह है जिसको डिमोलिश किया गया। अच्छा, इस जगह पे 3 फेजेस में इसको तैयार होना था। पहले इसकी फाउंडेशन थी, फिर इसकी पहली मंजिल बिल्डिंग डलनी थी, इसको 3 मंजिला बिल्डिंग बननी है। जबकि अगर सितंबर बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, ख़त्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 दिसंबर तक की डेडलाइन के हिसाब से अब आप अपने खुद सामने देख सकते हैं क्या ये काम तसल्ली बख्श किया जा रहा है। कराची स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में बाकायदा ड्रेनेज के लिए वो खंदक तक खोद दी गई है। इस कदर तेज़ काम जा रहा है क्योंकि तमाम जो मैचेस है उसमें 7 मैचेस लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में। देखिए ये स्क्रीन है जिसको कहा जा रहा है कि अगर आपको नज़र आ रही हो कि ये डिजिटल बोर्ड स्क्रीन है जिसको हटाने की बात की जा रही है, जिसमें ये ठीक है, ये छोटे मोटे काम है, ये वक्त रहते हो जाएंगे। कि स्केलेटन अगर बिल्डिंग का तैयार हो जाए तो इसमें इन कामों में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। ये छतें उतारना, ये सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करना, इन कामों में देर नहीं लगती। लेकिन सवाल यही है कि ये जो काम बिल्डिंग का हो रहा है इसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि इस काम में हर हफ्ते अगर हम आपको यहाँ से अपडेट भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आ नहीं रही, तो इससे ज़्यादा हम आपको क्या ही दिखाएं कि इसमें पिछले हफ्ते यहाँ पे पिलर्स लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे काम में बहुत स्लो चल रहा है। जबकि अगर मैं पिंडी स्टेडियम की बात करूँ, पिंडी स्टेडियम में काम इस वक्त शुरू नहीं हुआ। पिंडी स्टेडियम में काम उस पैमाने पर किया भी नहीं जा रहा है। 1.3 बिलियन का पैसा लगाया जा रहा है। जबकि अगर कराची और कज़ाफ़ी की बात करें, कज़ाफ़ी स्टेडियम में 7.7 बिलियन का पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मैच भी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 7 मैचेस होस्ट कर रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के भी तमाम तर मैचेस, अगर भारत आया तो तमाम तर मैचेस भारत के भी वहीं पर हैं। और कराची स्टेडियम के 3 मैचेस हैं, जबकि पहला मैच भी कराची स्टेडियम पर है। अब यहाँ से इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ को मूव किया गया मुल्तान में, इसीलिए मूव किया गया क्योंकि कराची में रेनोवेशन वर्क जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिस पैमाने पर काम किया जा रहा है वहाँ काम नहीं हो, वहाँ मैचेस नहीं हो सकते। लेकिन मैचेस मूव कर दिए आपने तो काम की तेज़ी कब दिखाई जाएगी? कब ये बिल्डिंग, यार 3 मंजिला इमारत तैयार करनी है जिसमें और ये तमाम तर काम है, ये छोटे बड़े काम करने हैं इस ग्राउंड के। और देखिए आपको मैं एक इनक्लोजर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एक इनक्लोजर आपको मेरे स्कोर बोर्ड के पीछे, ये डिजिटल स्कोर बोर्ड जो लगाया जाएगा इसके पीछे, जो इस वक्त स्कोर बोर्ड है मौजूदा, इसके पीछे आप देखते हैं एक इनक्लोजर है जिसमें सीट्स नहीं है। इसकी वजह से ये डिजिटल स्कोर बोर्ड यहाँ लगने की वजह से ये इनक्लोजर बेकार हो गया है। शायकीन क्रिकेट यहाँ बैठ नहीं सकते, इसलिए इसको यहाँ से हटाया जाएगा, इसको मूव किया जाएगा। यहाँ पर दूसरी डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी और ये इनक्लोजर खुलने के बाद तकरीबन 3000 की कैपेसिटी हट जाएगी। इसी आप मेरे दाएं तरफ एक इनक्लोजर देख रहे हैं जिसके अंदर सीट्स नहीं है। और यह भी एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट्स की बड़ी परेशानी है कि यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट्स लगाई जाएंगी। लेकिन वही बात कि अगर ये छोटे बड़े काम हैं, लेकिन इस छोटे मोटे काम को भी तकरीबन 1 महीना तो लगेगा। अब जब ये बिल्डिंग तैयार नहीं हो पा रही तो इस चक्कर में इन कामों को भी रोका जा रहा है। तो अब ये देखना है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम ही क्या तरजीहात है PCB की, कि कराची स्टेडियम PCB की तरजीहात दी है, या क्या आखिर में आगे ये बोला जाएगा कि कराची स्टेडियम तैयार नहीं और तमाम तर मैचेस लाहौर स्टेडियम में कराए जाएंगे। हो सकता है ये भी बात की जाए, क्योंकि जिस तर्ज का लाहौर स्टेडियम तैयार हो रहा है, तीनों इनक्लोजर वहाँ पर मसमार कर दी गई है, ड्रेनेज वहाँ पर बाकायदा खंदक खोद दी गई है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक बिल्डिंग बाहर बनाई जा रही है, एक बिल्डिंग अंदर बनाई जा रही है। जिस हिसाब से काम किया जा रहा है ऐसा ही लग रहा है कि आखिर में एक आ जाएगा कि कराची को ये 3 मैचेस भी नहीं दिए जाएंगे और ये तमाम तर मैचेस लाहौर स्टेडियम में मुंतकिल कर दिए जाएंगे।